ओम अथ श्री भागवत महापुराण कथा। प्रथम स्कंध के 6वें अध्याय का वह प्रसंग जब श्री नारद मुनि जी भगवान वेदव्यास जी से अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं। यह प्रसंग है, यहाँ तक हुआ पूर्व में कि नारद जी 5 साल के बालक थे। माता उनकी दासी थी, कहीं पर रहती थी, और उन्होंने क्या किया कि घर को छोड़कर क्यों निकल पड़े, क्योंकि माता को सांप ने काट लिया। माता दिवंगत हो गई और तब इनका कोई नहीं रह गया, और दास थे ये बेचारे, और संतों से कभी कुछ कथा सुन लिए थे उसी समय बचपन में ही, और उसके वही बल था और कोई संबल था नहीं। और दास माने नौकर, ये किस तरह से परेशान जो भी है। तो एक दिन क्या हुआ, मन में कुछ आया नारद जी के, ये उत्तर दिशा में प्रस्थान कर दिए। होता यह है कि जो सन्यासी लोग होते हैं एक ही दिशा चुन लेते हैं, उसी दिशा में आगे चलते रहते हैं, दूसरे दिशा में मुड़ते नहीं, और चलते चलते और तपस्या करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी व्यवस्था है। तो ये बच्चा था, बच्चा निकल पड़ा, जंगल मिला, जंगल में पशु पक्षी, पेड़ पालो। 5 साल का बच्चा क्या करता, वो तो कहो किसी ने इसको काटा नहीं, और भगवान की कृपा से और कथा के प्रसाद की कृपा से ये अपना स्वस्थ रहा। और आज तो 5 साल के बच्चे जो है अपना कोई भी जो है जैसे कार्य अपना नहाने का इत्यादि का कर ही नहीं पाते हैं, या जो कर लेते होंगे वो बहुत तीव्र तेज माने जाते होंगे। परंतु नारद बेचारा होता ये है ना, जिसका कोई नहीं रहता है ना, और बेचारा दास था तो उससे न जाने कितना काम उसी से करवाते रहे होंगे, भगवान जाने। लेकिन जो है स्थिति बड़ी दयनीय थी। पूर्व जन्म का उनका वृत्तांत बहुत दुख से भरा हुआ है। अब यहाँ पे आगे कहेंगे ये कहानी कैसे भगवान श्री हरि की कृपा से ये दुख आनंद में बदलेगा। ये देखिए। तो यहाँ तक हो गया है कि वो एक जंगल में पहुँचे। वो पूर्व का एक मैं सोचता हूँ निवेदन कर दूँ तो याद हो जाए। तो भगवान श्री हरि का वो ध्यान करने लगे, तो उससे उनके हृदय में भगवान श्री हरि एक बार अपना रूप दिखा के फिर जो है गायब हो गए, अंतर ध्यान। तब वो नारद जी हो गए परेशान। वो 19वां श्लोक जबकि हो चुका है, लेकिन कड़ी जोड़ने के लिए 19वां श्लोक से ही शुरू कर देते हैं, 19 श्लोक से। अब 19 श्लोक आप लोग देख लीजिए। श्लोक 19, ये है ना, रूपं भगवतो यत्तन्मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मनाइव। अर्थात भगवान श्री हरि का वह रूप चित्ताकर्षक, मनोहारी, शोकनाशक रहा। अनुभूति जो कह रहा, जो यहाँ कहा, अचानक ध्यान टूटने पर जब फिर श्री हरि को वहाँ नहीं पाया तो विकल हो गया, उठने पर अनमना सा बना रहा। अब 20 देखिए, 20 नंबर। दृदेक्षुस्तदहं भूयः
प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं वितृप्तिवातुरः। अर्थात दर्शन की फिर प्यास जगी, मन हृदय कमल में धार लिया, पर देख न सका वह रूप दोबारा। आतुर हुआ पुकार किया, श्री राम जय राम जय जय राम। 21 अब देखिए। एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्, गम्भीरश्लक्ष्णया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। अर्थात एकांत वन में यत्नशील जब मैं अतिशय घबराया था, तब वाणी से परे जो वाणी उस शब्द ब्रह्म ने शब्द सुनाया था। क्या सुनाए? क्या हुआ? पहले आकाशवाणी होती थी, तो एक आकाशवाणी हुई, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा शब्द रूप में बोले। जैसे मनु शतरूपा जी को आकाशवाणी हुई थी, विधि हरिहर तब देखिए पारा इत्यादि प्रसंग में मैंने निवेदन किया है। तो उस तरीके से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, शब्द ब्रह्मवाणी। तो 21 में ये मैंने अभी श्लोक सुनाया, अब उसका अनुवाद सुन लीजिए। उस गंभीर और कोमल स्वर ने मेरा संताप मिटाया, तब धैर्य धराया श्री हरि प्रभु ने मुझको यूं समझाया तब। 22 हंता 22 देखिए, है ना, हंतास्मि करके ये सुनिए। हंतास्मिन् जन्मनि भावान् मां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्वा कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। अर्थात भगवान की जो आकाशवाणी हुई वो क्या बोले, उसका अर्थ जो अभी श्लोक हुआ उसका निवेदन। हे वत्स, इस पूरे जन्म में तुम मुझको अब कभी न देख पाओगे। मुझ तक आने की राह कठिन है, वह राह अभी न पाओगे। जिनके विकार ना नष्ट हुए हों, कुयोगी वे कहलाते हैं। वे मलिन हृदय वाले प्राणी मेरा दर्शन कभी न पाते हैं, वे दर्शन कभी न पाते हैं। सत्कृत यद दर्शितं रूपं
तत्कामायते अनघ मत्कामाशन् कैर्साधु सर्वान् मुञ्चयति हृच्छयान्। 23 जो अभी पढ़े उसका निवेदन करता हूँ। दिखलाया मैंने एक झलक बस तेरी प्यास जगाने को, बस तेरी प्यास जगाने को। हे निष्पाप अब जगी है इच्छा मुझ में चित्त लगाने को, अब मुझ में चित्त लगाने को, अब मुझ में चित्त लगाने को। अरे मुझको पाने की चाह जगे तब सब इच्छाएं मिट जाती हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है और जग माया छट जाती है, जग माया छट जाती है। अब 24 निवेदन करूँगा श्लोक भगवान वेदव्यास जी महाराज जी का, जो इस प्रकार है। सत्सेवया दीर्घतया ते जाता मयि दृढ़ा मतिः, हित्वावद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। सत्पुरुषों की सेवा करने से दृढ़ हुई तुम्हारी मति है, अब पापमयी यह लोक त्याग कर तुम पाओगे मेरी गति। अब 25 निवेदन करते हैं। 25 ये है। मतिर्मयि निबध्येयम् न विपद्येत कर्हिचित्, प्रजासर्गनिरोधे अपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। 25 का ये निवेदन है। मुझ में जो यह लगन लगी है अब कभी न विचलित होगी, प्रलय काल में भी न मिटेगी, अक्षय भक्ति दृढ़ होगी। जब इस विश्व का प्रलय होगा और काल सब हर लेगा, मेरी कृपा से तब भी तेरा ज्ञान न अब ओझल होगा, ज्ञान न अब ओझल होगा। 26 सुनिए श्लोक। एतावदुक्तो परराम तन्महद् भूतं नभो लिंगम् अलिंगमीश्वरम्, अहं च तस्मै महतामहीयसे शीर्षावमं नामं विदधेतनुकंपिता। अर्थात इतना कह कर अव्यक्त रूप परमात्मा ब्रह्मवाणी हुई उपराम, तब उनकी महती कृपा का अनुभव किया, शीश झुका कर किया प्रणाम। श्री राम जय राम जय जय राम।
27 अभी आपने जो देखा है, मैं उसको संस्कृत श्लोक निवेदन करता हूँ। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठना गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरण गां पर्यटनस्तुष्टमनाः गतिस्पृहा कालं प्रतीच्छन् विमदो विमत्सरा। 27 जो श्लोक अभी पढ़ा उसका भाव निवेदन है। अनुवाद। सब संकोच छोड़कर मैंने उन अनंत का नाम कीर्तन करने लगा। प्रभु की मंगलमय लीलाओं का स्मरण अनुवर्तन करने लगा। अहंकार और ईर्ष्या तज कर पृथ्वी पर विचरता रहा। पृथ्वी पर विचरता रहा। संतुष्ट मन था भाव निष्काम। मृत्यु की राह निरखता रहा। अब 28 निवेदन है। 28 इस प्रकार है। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् सत्यस्यामलात्मनः कालप्रादुर्भूतकाले तत्सौदामिनी यथा। अर्थात हे ब्रह्मन, जब श्री कृष्ण में मति लग गई, निर्मल मेरा मन हुआ। आसक्ति रही न कोई कहीं, बस प्रभु का ही चिंतन हुआ। जैसे घन की विद्युत होती, क्षण भर में आ जाती है लपक कर, वैसे ही प्रारब्ध मिटाने मृत्यु आ जाती है। आई झपट कर। श्री राम जय राम जय जय राम। 29 निवेदन सुनिए। प्रयुञ्जमाने मयितां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्धकर्मनिर्वाणो नपतत् पांचभौतिका। श्री राम जय जय राम। तब तो मुझको श्री हरि जी की दिव्य देह की प्राप्ति हुई। पांच भौतिक वह काया मेरी तभी स्वतः ही शांत हुई। संचित कर्मों का फल छूटा, मेरे बंधन सब कट गए। भगवत तन में धारण करते, भगवत तन धारण करते ही सब कष्ट मेरे नष्ट हुए। अब पढ़ेंगे 30 नंबर। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भस्युदन्तसुदन्वतः शिशैशोरनुप्राणं विवेशेऽन्तरहं विभो।
30 नंबर ये निवेदन हुआ। इसका भावानुवाद पद्य में सुनिए। प्रलय काल में जब श्री नारायण सृष्टि समेटे सोते हैं, प्रलय सिंधु के विस्तृत जल में योग निद्रा में होते हैं। उन जगतपति श्री नारायण के श्वास के साथ मैं उनके अंदर समा गया। ब्रह्मा जी के साथ ही मैं भी श्री हरि की शरण में चला गया। श्री हरि शरण में चला गया। श्री राम जय राम जय जय राम। अब 31 निवेदन है। 31 इस प्रकार है संस्कृत में। सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सृशिक्षता मरीचिः मिश्रार्षय प्राणेभ्यो अहं च जगिरे। 31 इस प्रकार है। सहस्त्र युग बीत गए तब जब ब्रह्मा जी जागे, जब ब्रह्मा जी जागे, सृष्टि रचने की इच्छा से सब साधन थे उनके आगे, साधन थे उनके आगे। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम मरीचि आदि ऋषियों के साथ प्राणों से उनके अवतरित हुआ। इस स्वरूप में नारद नामक मैं लोकों में विदित हुआ। नारद नाम से मैं लोकों में विदित हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर्बहिष्य लोकान् त्रीन् पर्ये में स्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महावेणोर्विघात गति क्वचित्। 32 इस प्रकार है। अखंड भजन का व्रत है मेरा, लोक लोकांतरों में जाता हूँ, बाहर भीतर सर्वदा मैं श्री हरि का ही गुण गाता हूँ। महाविष्णु श्री हरि कृपा से मेरी गति में कहीं न कोई बाधा है। हे मुनि व्यास, हे श्री व्यास देव मुनिवर जी, सुनिए वही बालक ये नारद अब अपनाया पूर्व वृत्तांत सुनाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। 33 देखिए भाइयों एवं बहनों। देवदत्तामिमं वीणां स्वरब्रह्मविभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्।
अर्थात 33 अब सुना जाए। परमात्मा आदिदेव प्रदत्त यह दिव्य वीणा है, शब्द ब्रह्म से सजी हुई। इसके संगीत के साथ में मैं श्री हरि की कथा गाता हूँ। धुनी है इसकी मजी हुई, झंकृत कर इन तारों को जब जग में विचरण करता हूँ। गायन करता श्री हरि चरित्र का मन आनंद से भरता हूँ, मन आनंद से भरता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 34 देखिए। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्रवा, आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि। जिनके पावन सुयश गान से तीर्थ धन्य हो जाते हैं, मंगलमय भगवद नाम आदि सब मन मंदिर में आते हैं, सब मन मंदिर में आते हैं। ज्यों ही मैं हृदय से उनके कीर्तिगान को गाता हूँ, आहूत होते वे मित्र सरीखे, मैं उनका दर्शन पाता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम। 35 निवेदन है। यह 35 दिखाया अभी आपको। एतद्ध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः, भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। वीडियो बनाऊंगा, अब हंसाऊंगा नहीं, ऐसा संभव नहीं। हंसो हंसो, धीरे धीरे हंसो, धीरे प्यार से हंसो। चलो अब रुको, अब मुझको। श्री राम जय जय राम। हंसना ज़रूरी है हर समय, इसलिए बच्चा थोड़ा वो उसको मज़ा आने का ले रहा था। मैंने कहा यार सामने से ले लो मज़ा, क्या करना मज़ा लेने का, मज़ा ले लो खुद। चलिए आगे सुनिए। आनंद के लिए ही सुनाता ही हूँ। आनंद का कंद घन की ये कथा ही है, जो आनंद की बरसात क्या एकदम तगड़ा आनंद, मतलब प्रेम रस। देखिए नारद जी सुनाते कैसे हैं भाई, पहले वो सुनिए। हाँ, अब 34 निवेदन किया ना, उसका अर्थ आ जाओ इधर आ जाओ। उसका अर्थ निवेदन है। जिनके पावन सुयश गान से तीर्थ धन्य हो जाते हैं, मंगल मैं भगवद नाम आदि सब मन मंदिर में आते हैं। ज्यों ही मैं हृदय से उनके कीर्तिगान को गाता हूँ, आहूत होते वे मित्र सरीखे, उनका दर्शन पाता हूँ,
उनका दर्शन पाता हूँ। आप भी गा सकते हो। उनका दर्शन पाता हूँ। 35 सुनाए कि नहीं? अभी नहीं सुनाए। एतध्यातुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया भवसिन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। 35 विषम सुखों की इच्छा से जिनका चित्त अशांत रहा, भयभीत हुआ जो भव सागर से मन व्याकुल और क्लांत रहा। श्री हरि चर्चा का गान श्रवण उनके लिए भवसागर के जहाज के समान है। जो पार उतार दे भवसागर से, जो पार उतार देता भवसागर से, वही परम सत्य ज्ञान है। 36 देखिए, 4 श्लोक 4 सरकार पढ़ लेने दो। यमादिभिर्योगपथै कामलोभतो मोहो मुकुन्द सेवया यद्वत्तथात्माद्धा न शाम्यति। 36 निवेदन है। यम नियम और योग मार्ग से वह शांति नहीं मिल पाती है। काम लोभ की ज्वाला प्रबल है जो रह रह करके आती है। श्री बाल मुकुंद की सेवा से वह शांति स्वयं ही आती है। जो अन्य किसी साधन से मुनिवर कभी नहीं मिल पाती है। कभी जो अन्य किसी साधन से मुनिवर कभी नहीं मिल पाती है। श्री राम जय राम जय जय राम। 37 आप लोग देखिए और मैं पढ़ भी देता हूँ। सर्वं तदिदमाख्यातं यदि पृष्ठोऽहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणं 37। हे निष्पाप व्यास भगवान, आपने जो कुछ पूछा था, साधना का सार और जीवन का मर्म जो रहस्य अनूठा था, अपने जन्म कर्म और श्री हरि का मर्म सब मैंने बतलाया है। जिससे आत्मतोष होता है वह मार्ग यहाँ दिखलाया है। अब आगे 38 और 39 इस अध्याय की केवल 2 श्लोक शेष हैं। सूत जी कहते हैं, एवं संभाष्य भगवान नारदो वासुसुतम आमंत्र्य वीणां रणयन् ययौ यादृच्छिको मुनिः ओ देवर्षिः धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारं धन्वनः गायन्माद्यान्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत। 39 भी हो गया। अब दोनों में निवेदन कर दे रहा हूँ एक साथ। श्री व्यास देव से ऐसा कह कर श्री नारद मुनि ने विदा लिया। दिव्य वीणा के मधुर तान और स्वर्गान अधरों पर सजा लिया। स्वच्छंद विचरने वाले मुनिवर
स्वच्छंद विचरने वाले मुनिवर वीणा को झंकृत करते आगे बढ़ गए मार्ग पे अपने श्रीमन्नारायण करते श्रीमन्नारायण करते कि श्रीमन्नारायण करते। धन्य है देवर्षि नारद जी, धन्य है देवर्षि नारद जी, गुणगान करके शारंग धनुषधारी का हर्षित मन विचरण करते हैं। कल्याण करने हर प्राणी का अपने वीणा के तारों से वे श्री हरि की कीर्ति बिखराते हैं। भयातुर और दीन जनों को श्री हरि कथा का अमृत पान कराते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मधुर मधुर नाम हरि नाम, श्री राम जय राम। देवर्षि नारद जी, भगवान वेद व्यास जी महाराज जी की जय हो। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। स्वाहा। ओम।